Abira says freelancing वाले and I am Malabar student advanced post Islamabad campus. So जैसे कि आप जानते हैं हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं, हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है बहुत मजेदार गेस्ट जिनका नाम है बिस्मा एआई वाली और ये आज हमारे साथ आइए इंटरव्यू करने इनके लैब ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे और इनके गोल्स के बारे में जानेंगे, इनके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कैसी हैं बिस्मा आपी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो बिस्मा आपी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो ऑडियंस आपको हमें देख रहे हैं आप उनको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें और जो जानते हैं वो आपको मजीद डिटेल से जान सकें। ओके, मेरा नाम इस्माइल वाली है और मैं हांसपुर खानेवा कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट और एज अ कोडिंग फैसिलिटेटर हूँ। मेरा ताल्लुक कुपवाड़ा से है और अभी मैं खानेवाल में रह रही हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। तो आपको रेहान को खाने वाले कैंपस को ज्वाइन करते हुए कितने मंथ्स या वीक्स हो चुके हैं? मुझे हांसपुर खानेवा कैंपस को ज्वाइन किए हुए 8 मंथ्स हो चुके हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो आपने एक मंथ में रेहान स्कूल से क्या लर्न किया? 8 मंथ्स में जितने भी हांसपुर के टास्क हैं लाइक स्टोरी पोस्ट, कैमरा पोस्ट, फेसलेस वीडियोस, AI सॉन्ग, फेडअप रिव्यू, इंटरव्यूज गिवन, टेकन, इंटरव्यूज इन उर्दू, इंटरव्यूज इन इंग्लिश, कॉल एनी एसएमए। उसके अलावा कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जितने भी टास्क होते हैं सब मैंने सीखे हैं। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा आपी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या डिफरेंस नजर आता है? तो हांसपुर जो दूसरे ट्रेडिशनल स्कूल में जो मेन डिफरेंस है वो प्रैक्टिकल वर्क का है कि रेहान स्कूल में जितना भी काम है वो प्रैक्टिकली करवाया जाता है और दूसरे स्कूल्स में काम प्रैक्टिकली नहीं करवाया जाता। उधर सारी क्रैमिंग होती है, सिलेबस होता है, उसको हम पढ़ते हैं और उसको एग्जाम्स दे देते हैं। लेकिन रेहान स्कूल में ऐसा नहीं है, रेहान स्कूल में जो भी काम है वो प्रैक्टिकली करना होता है, सारे टास्क वगैरह प्रैक्टिकली करने होते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए ये बेहतर है और अलग भी है और डिफरेंस भी यही है और उसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। लाइक वहाँ हम बुक से पढ़ते हैं, पेन पेंसिल से लिखते हैं और यहाँ सारा काम हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे कर रहे होते हैं, फ़ोन पे कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा आपी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? फेवरेट टास्क मेरे वो वाले हैं, कोडिंग के जितने भी टास्क हैं वो करने में मुझे मज़ा आता है और मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे करते हुए। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा आपी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इससे आपको लाइक बोरिंग टास्क कौन सा है? बोरिंग टास्क आई थिंक सैसे में, मुझे सैसे में थोड़ा बोरिंग लगता है। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा आपी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लाइक रेहान स्कूल में जब आपका फर्स्ट डे था तो आपको रेहान स्कूल में एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट डे मैं थोड़ी नर्वस थी और शॉक भी थी, मतलब कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो इसलिए इतना मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं, और थोड़ी नर्वस थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। और फिर ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बन गए, तो सबसे दोस्ती हो गई, सबसे काम सीख लिया। लेकिन फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं क्या होएगा क्योंकि यहाँ कोई जानने वाला नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा आपी, नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू था तब आपका एक्सपीरियंस रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस में कैसा था? जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैंने लाइव नहीं किया था, पॉडकास्ट ही किया था और एज अ प्रैक्टिस ही किया था। उसके अलावा जो मैं स्ट्रीमर पर भी मैं प्रैक्टिस ही कर दे रही हूँ पहले। तो जो वो मेरे इंटरव्यूज से अच्छे थे, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, क्या बात करनी है क्या नहीं, तो छोटे छोटे इंटरव्यूज होते थे, कोई 15 मिनट का हो गया या 10 मिनट का हो गया, इस तरह। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आती है कि कैसे क्वेश्चनिंग करनी है, कैसे आंसरिंग करनी है, तो फिर मुझे इंटरव्यूज करना भी आ गया। लेकिन स्टार्टिंग पर थोड़ा-सा मुश्किल हुई थी कि मुझे पता नहीं था किस तरह क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, लेकिन मज़ा आता है इंटरव्यू करते हुए और अच्छा लगता है। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा आपी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि आपने बेसिकली आप बताते हैं कि हम इंटरव्यू से क्या सीखते हैं और इंटरव्यू का फ़ायदा क्यों है और ये सारे हाथ का मैंडेटरी टास्क क्यों है। तो और सरहान ने ये टास्क क्यों सोच कर रखा है। इंटरव्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इससे हमें लाइक हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है। हम कैमरा के सामने आते हैं, हम सोशल होते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं और काफ़ी कुछ इसमें हमें सीखने को मिलता है, एक दूसरे की लाइफ जर्नी जानकर, एक दूसरे की लाइफ के बारे में सीखने को मिलता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि क्या-क्या हमसे मिस्टेक्स हुई जो क्या-क्या हम किसी दूसरे इंसान से मिस्टेक्स हुई जो हमने नहीं करी हैं, क्या हमने मिस्टेक्स की जो हम एडवाइस कर सकें दूसरे लोगों को कि आप ये मिस्टेक्स ना करें। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और एक दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में जान लेते हैं, कनेक्शन ज़्यादा होता है। कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा, आप भी बहुत अच्छा आपने बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके अभी तक कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं यहाँ को खानावाल कैंपस में। मेरे 62 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उर्दू और ओके 5 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं इंग्लिश। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर आपको उर्दू इंटरव्यू अच्छा ज़्यादा अच्छा लगा है या इंग्लिश। दोनों ही अच्छे होते हैं। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा, आप भी तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आप जब फर्स्ट डे था हाँ आपने कहा जैसे मैं किसी को नहीं जानती थी ना मुझे कोई जानता था, तो कैसी फीलिंग्स आ रही थी। फर्स्ट में तो हम बिल्कुल चुप करके बैठे रहे एक साइड पे, बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या करना है। और जो यहाँ पहले फैसिलिटेटर्स थी अब तो वो छोड़ के चली गई हैं, तो फैसिलिटेटर्स थी उन ने मेरे अकाउंट्स वगैरह बनवाए थे कि कौन कौन से बनाने हैं। मैंने अकाउंट्स वगैरह बनाए और बस फर्स्ट डे तो मैंने अकाउंट्स ही बनाए थे, बाकी बैठ के टाइम गुजारा, बोर हो रहे थे तो बस। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा, आप भी तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो खानावाल कैंपस की टाइमिंग क्या है। और टाइमिंग 8 बजे से 2 बजे तक है और अगर किसी के टास्क नहीं कंप्लीट होते तो 1 से 2 उसको ब्रेक होती है और उसका ऑफ टाइमिंग 5 बजे होता है। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने किसी बड़े आदमी के साथ भी इंटरव्यू किया लेकिन लाइक ये छोटू के साथ कर रही हैं। हाँ, मैंने जो इंग्लिश इंटरव्यूज़ किए हैं वो फॉरेनर के साथ किए हैं, जिनमें भी कल ही मैंने परसों इंटरव्यू किया है क्रिस रेडमैन के साथ। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा, आप भी तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कि आपका जो इंटरव्यू हुआ और हाँ बात कैंपस से भी जो स्टूडेंट थे हमारे उनसे भी हुआ है या नहीं। अ, तकरीबन तमाम कैंपसेस से के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबसे मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। खुद के कैंपस के स्टूडेंट से भी हो रहे हैं, करंगी कैंपस के स्टूडेंट से भी और मुनव्वर कैंपस के स्टूडेंट से भी, ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट से भी और सामत कैंपस के स्टूडेंट से भी मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। ओके दैट्स ग्रेट बिस्मा, आप भी तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी प्लीज डेली रूटीन जो रिहार्स को करंगी कैंपस की है थोड़ी खाने वाले कैंपस की जो है और जो बाकी डेली रूटीन है आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सके कि आप कैसे अपनी रूटीन को मैनेज कर रही हैं। जी बिल्कुल, मेरी डेली की रूटीन ये है कि सुबह हम 8 बजे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आधा घंटा लगता है ओसोजी करने में। ओसोजी करते हैं या कभी-कभार रात को ही स्टूडेंट्स ओसोजी करके चले जाते हैं हॉस्टल वाले, तो ओसोजी करके उसके बाद 8:30 बजे हमारी असेंबली स्टार्ट हो जाती है, 8:30 से 9 असेंबली हो जाती है जिसमें सबसे पहले तिलावत, फिर नमाज़, सॉरी दुआ, फिर नेशनल एंथम और उसके बाद नेशनल एंथम एंड उसके बाद मेडिटेशन होती है। उसके बाद हम अपने टास्क में लगे हैं जिसमें सबसे पहले हमने इंग्लिश और उर्दू इंटरव्यूज़ करने होते हैं और वो करने के बाद फिर हम बाकी टास्क स्टार्ट कर देते हैं और जैसे मैंने आपको बताया
फिर जिसके सारे टास्क हो जाते हैं वो 2 बजे चला जाता है और जिसके नहीं होते उसको 1 बजे से 2 बजे तक ब्रेक दी जाती है। वो उस ब्रेक में खाना वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद फिर 5 बजे तक अपने टास्क कंप्लीट करते हैं और उसको 5 बजे ऑफ करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बिस्मा आपी कि आपके नेम का मीनिंग क्या है? क्या? आपके नाम का मीनिंग क्या है बिस्मा? मेरे नेम का मीनिंग है पोलाइटनेस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको अगर पता है वाला वाली कॉलेज तो बता दें वाला वाले का कॉन्सेप्ट क्या है? जी मैंने अपने वाला वाली खुद सेलेक्ट की है। जी, अगर आपको पता है तो थोड़ी डिटेल बता दें हमारे व्यूअर्स को ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, मैं बता देती हूँ। वाला वाली का कॉन्सेप्ट ये है कि रेहान अल्लाह जो है वो एक बच्चे से मिले थे जिसका नेम है सुमैया खलील। उसने अपने नेम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ था। जब रेहान ने उसका नेम पूछा तो उसने बोला कि मेरा नेम है डॉक्टर सुमैया खलील। तो रेहान ने पूछा आपने डॉक्टर क्यों लगाया अपने नेम के साथ, तो उसने बताया कि डॉक्टर ऐसे लगाया कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो रेहान इस वजह से इतना इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने बोला मैं भी रेहान स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम के साथ एक वाला वाली लगाता हूँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे उनको भी बताओ उनका लाइफ गोल क्या है, उनका मिशन क्या है। तो फिर रेहान ने ये लाइफ गोल सेट किया और ये हमारा मकसद हयात है, हमारा लाइफ गोल है। हमने जो कुछ भी करना होता है वो यही होता है। और ओके, दैट्स ग्रेट। जी उसके जी, अलावा कंटिन्यू करें। और इसके अलावा लोगों ने हमें अगर रीच करना हो तो ये एक यूनिक नेम बन जाता है तो इजीली हमें रीच कर सकते हैं। और मैंने एआई वाली इसलिए लगाया क्यों, मतलब मैंने एआई वाली तो नहीं, पहले कोडिंग वाली लगाया था लेकिन फिर मैंने चेंज करके एआई वाली लगा लिया क्योंकि मैं मतलब कोडिंग में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था लेकिन मैंने सोचा कि कोडिंग के साथ एआई भी सीखा जाए क्योंकि एआई में भी कोडिंग हो रही होती है। तो इससे फिर मैंने एआई वाली भी लगा लिया, एआई वाली लगा लिया ताकि इसमें मैं कोडिंग भी सीख सकूँ और एआई भी सीख सकूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। इसमें आप भी बहुत अच्छा आपने बताया मेरे व्यूअर्स को। तो इसमें आप भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मेरे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कॉलोनी क्यों कहते हैं, बेसिकली कॉलोनी का फायदा क्या है? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगी? जी, मैं कह रही हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हम कॉलोनी क्यों करते हैं, बेसिकली कॉलोनी का फायदा क्या है? जी बिल्कुल। कॉलोनी का फ़ायदा ये है कि एक तो जब हम ऐसे ही इंटरव्यू की तरह, वो भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू करते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो एनी हमें जो बताती है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसके अलावा इंग्लिश सीखने को मिलती है। जिसने इंग्लिश सीखनी है वो कॉलोनी करना स्टार्ट कर दे, उसको इंग्लिश आ जाएगी। और इंग्लिश भी ये नहीं कि इंग्लिश भी उसी सब्जेक्ट वाइज है, इस तरह हम सीखते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसकी लैंग्वेज की तरह लेकिन वो बहुत ईजी लैंग्वेज है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। इसमें आप भी बहुत अच्छा बताया मेरे व्यूअर्स को। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपके जो इंग्लिश इंटरव्यूज हैं उनमें से आपने क्या लर्न किया एंड जो आपके उर्दू इंटरव्यू है उनसे क्या लर्न किया? आपकी आवाज़ नहीं आई, थोड़ा लाउड बोलें प्लीज़। जी, मैं कह रही हूँ कि आप मुझे बता सकती हैं कि इंटरव्यू से आपने क्या लर्न किया और जो आपने इंग्लिश उर्दू से क्या आपको डिफरेंट नज़र आया, अपने अंदर क्या चेंजेस नज़र आई? चेंजिंग तो ये नज़र आई कि मैं पहले इंटरव्यूज़ कभी नहीं किए थे, तो अभी स्टार्ट किए हैं रेहान स्कूल में आके तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है, कैमरा के सामने बोलने का पता चल रहा है। वरना मैं कैमरा के सामने नहीं बोलती थी और ना ही कभी वीडियोस वगैरह बनाई थी। तो बस ये चेंज आया है मेरे में कि मैं कैमरा के सामने आने लगी हूँ, थोड़ी सोशल होने लग गई हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। इसमें आप भी तो मुझे बता दें कि अभी तक आपकी कॉल यानी कितनी आई है? कोलन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मेरी कितनी हुई हैं। और कोई बात नहीं। और टैग टॉक? प्रोडक्ट आई थिंक से 300 प्लस हो गई हैं। ओके, दैट्स ग्रेट।
तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने एआई वाला क्यों लगाया और एआई का मतलब क्या है? एआई वाली मैंने इसलिए लगाया कि मैंने एआई के बारे में सीखना था और मैं चाहती हूँ मैं खुद भी सीखूँ, दूसरों को भी सिखाऊँ। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं, ये इंसानों की तरह ही होती है, इंसानों की तरह सोचती है, समझती है, बात करती है, फैसले लेती है, लेकिन इसमें इमोशंस इंसानों की तरह नहीं होते। फील इमोशंस लेस होती है, अगर इसमें इमोशंस भी हो जाएँ तो फिर तो ये इंसानों की तरह हो जाएगा, लेकिन ये इमोशनलेस होती है और काफ़ी हिसाबों में इंसानों की तरह कर सकती है, बल्कि इंसानों से ज़्यादा एक्यूरेट कर सकती है। ओके दैट्स ग्रेट मिस माफी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपको इंटरव्यू मतलब जब आप फर्स्ट डे आई और आपने सभी ट्रेडिशनल स्कूल की कब तक पढ़ा हुआ है, कौन सी जमात कौन सी क्लास तक पढ़ा हुआ है? इसमें आपकी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो कहाँ तक पढ़ी हुई है? मैंने इंटर किया हुआ है, 12th तक मैंने पढ़ा हुआ है। ओके दैट्स ग्रेट एंड कौन से स्कूल से? कॉलेज से किया है मैंने, एस्पायर कॉलेज से। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको उसका कॉन्फिडेंस और एनहांस को फाइनल का अपने अंदर क्या चेंजेस नजर आई? अ, इस कॉलेज में मैं थी तो मैं करती तो सारा कुछ थी, सारी एक्टिविटीज़ सब कुछ, लेकिन बस यही इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती थी और कैमरा के सामने नहीं आती थी, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है मेरे अंदर। तो वही बस कैमरा के सामने आने लग गई हूँ, वीडियोज़ बनाने लग गई हूँ, टेडक्स टॉक, कॉल लेने, इंटरव्यूज़ ये सब करने लग गई हूँ। ओके दैट्स ग्रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया। तो अब इसमें अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आप लाइक जो रेहान स्कूल जब आप आती हैं खाने सॉरी रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस में तो आपकी कितनी फ्रेंड्स बनी? कोई इतनी खास नहीं ना, मतलब एक आधी फ्रेंड ही होएगी मेरी, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। इधर ज़्यादा गर्ल्स भी नहीं है, इधर हैं ही बस 3-4 गर्ल्स, हम तो सारी फ्रेंड्स ही हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो इसमें अभी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप रेहान स्कूल में फर्स्ट डे आए तो आपका रेहान स्कूल जब आप आए तो आपको किसने ट्रेन किया था, किसने आपको चीजें सिखाना शुरू की थी? जब हम रेहान स्कूल आए तो किसने सिखाना स्टार्ट की थी, जितने भी सब स्टूडेंट्स, नहीं ऑलमोस्ट जिस सब, मैं तो सबसे हेल्प ले लेती थी, अगर मुझे कुछ बनाना नहीं आता था या कुछ करना नहीं आता था तो मैं सीख लेती थी। ओके दैट्स ग्रेट मिस माफी। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि अगर जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए ना मिले तो आप क्या करती हैं? चैट जीपीटी, ज़रूरत तो नहीं है हम चैट जीपीटी से करें, कोलैनी से भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं और सेसमो से भी कर सकते हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो मिस माफी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपने अभी तक कितने कैंपस का विजिट किया है? मैंने मतलब किसी कैंपस का विज़िट नहीं किया, बस इसी कैंपस में विज़िट किया था और इसी कैंपस पर जॉइन कर लिया। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जब रेहान स्कूल में फैसिलिटेटर कौन है? यहाँ मैं खुद भी फैसिलिटेटर हूँ, मैं कोडिंग के टास्क करवाती हूँ और और भी फैसिलिटेटर्स हैं, एक परमिशन जो वाली हैं, हाफिज़ यूट्यूब वाला, अब हाफिज़ ग्राफिक्स वाला। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकता फॉरेनर के साथ इंटरव्यू था तो कैसा था? बहुत अच्छा इंटरव्यू गया मेरा फ़ोरनर के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और बहुत सारी बातें की इस इंटरव्यू में, काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। ओके दैट्स ग्रेट बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपने जो फर्स्ट फॉरेनर इंटरव्यू किसके साथ किया था?
फर्स्ट फॉर्मल इंटरव्यू रेहान स्कूल की एक स्टूडेंट हैं मीना हिलेबल, उनसे किया था इंग्लिश में। वो टर्की में रहती हैं, तो इंग्लिश ही बोलती हैं और इंग्लिश क्लासेस वगैरह लेती हैं, तो फिर मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था इंग्लिश में। हेलो बिस्मा, आप मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। ओके, यार हमारा क्वेश्चन ये था कि अब हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो मुझे बता दें कि आपको आप अपनी 3 फेवरेट डिशेज़ के नाम बता दें, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में पसंद है बिरयानी, पास्ता और पिज़्ज़ा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आप अपनी 3 फेवरेट सिटीज़ के नाम बता दें? 3 फेवरेट सिटीज़ मेरी हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। ओके, दैट्स ग्रेट बिस्मा आपी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आप अपनी 3 फेवरेट कंट्रीज़ के नाम बता दें? मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज़ हैं टर्की, सऊदी अरेबिया और जापान। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बिस्मा आपी, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 1 लाख रुपया दिया जाए, तो आप 1 लाख रुपए का क्या करेंगी? हुँ। 1 लाख रुपया दिया जाए तो सबसे पहले मैं उसको अपनी विशेज़ कोई भी अगर मेरी होगी तो उसको पूरी करने में यूज़ करूँगी और कुछ अपनी नीड्स पूरी करूँगी, उसके बाद जो बाकी पैसे बचेंगे उससे दूसरों की हेल्प कर दूँगी। अगर किसी को चाहिए हुए तो उसको वैसे भी पैसे दे दूँगी, अगर किसी को वैसे हेल्प चाहिए हुई तो भी दे दूँगी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बिस्मा आपी, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान्स को खानेवाल कैंपस में अगर चेंजेस करने का मौका मिले, तो क्या चेंजेस करेंगी? हाँ, अगर मुझे चेंजेस करने का मौका मिले तो वो जिसकी बिल्डिंग का थोड़ा-सा इश्यू है, जहाँ हवा यहाँ ज़्यादा स्टाफ रखा जाए क्योंकि यहाँ स्टाफ कम है। ओके, दैट्स ग्रेट बिस्मा आपी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपको जब रेहान्स को खानेवाल कैंपस का पता चला, तो आपको किसने बताया और कैसे पता चला खानेवाल कैंपस का? रेहान स्कूल के बारे में पता तो पहले से था, मेरे फ़ादर को पता था, तो वो रेहान सर को फ़ॉलो करते थे, लेकिन खानेवाल कैंपस का नहीं पता था और दूसरे कैंपस से ज़्यादा दूर थे, तो हम जा नहीं सकते थे। फिर खानेवाल कैंपस का जब पता चला, तो रेहान ने पोस्ट लगाई, तो फिर हम लोगों ने खानेवाल कैंपस को विज़िट किया और यहीं आ गए क्योंकि ये हमारे थोड़ा नज़दीक पड़ता था। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपके फादर क्या जॉब करते हैं, एंड आप मुझे क्या जॉब करती हैं, एंड अपने फादर का नाम बता दें?
ओके बिस्मा आपी, तो आप हमारे व्यूअर्स को एडवाइस देना चाहें जो उनके लिए फायदेमंद हो। जी बिल्कुल, मैं आपके व्यूअर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने टाइम को किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट करें और रेहान स्कूल को विज़िट करें, रेहान स्कूल को जॉइन करें। Okay, that's great. So your my advice for you is please don't waste your time because time is very precious in your life and take care. तो ये था हमारे साथ बिस्मा एआई वाले के साथ इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। आप मेरे चैनल पर दोनों मिलकर नारा लगाएंगे अपने वतन के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।